पंजाब के मेडिकल स्टोर्स पर जाली और गैर मेयारी अद्वियात की फरोख्त जारी है। इंसानी और जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली 5 अद्वियात जाली और गैर मेयारी करार दी गई हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी जाहिद चौधरी। इंसानों और जानवरों में इस्तेमाल होने वाली 5 अद्वियात के जाली और गैर मेयारी होने का इंकशाफ हुआ है, जो कि पंजाब की मेडिसिन मार्केट में जो है वो इस वक्त फ़रोख्त की जा रही हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ड्रग कंट्रोल की जानिब से इन 5 अद्वियात के मुख्तलिफ बैचेस जो हैं उनका लैब तजिया किया गया और उसमें ये पाया गया है कि इनमें या तो कंटेमिनेशन है या फिर ये सब स्टैंडर्ड हैं और फेक हैं, और इसकी वजह से इन 5 मेडिसिन का जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें मल्टी विटामिन ओसेलेक्स दवा जो है वो शामिल है, उसका एक बैच जो है वो सब स्टैंडर्ड करार पाया है। इसके अलावा जो है वो दीगर सिडोफेनिक जो इंजेक्शन है, दर्द कुश इंजेक्शन है, उसका एक बैच जो है वो उसको सब स्टैंडर्ड पाया गया और उस इंजेक्शन में जो है वो मुख्तलिफ अज़ा की मिलावट भी पाई गई। इसके अलावा एसिलेक्स जो सिरप है, कफ सिरप मारूफ, वो भी उसका भी एक बैच जो है वो सब स्टैंडर्ड करार दिया गया है। जबकि जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाली 2 अद्वियात जो हैं वेटनरी मेडिसिन जो हैं वो मैक्राइज इंजेक्शन और इसके साथ साथ जो है वो वर्मैक इंजेक्शन, ये दोनों जो हैं दोनों इंजेक्शन्स के बैचेस भी लैब टेस्ट में जो है वो सब स्टैंडर्ड करार पाए हैं। और अब महकमा सेहत व आबादी की जानिब से पंजाब भर में ये अलर्ट जारी किया गया है कि इन तमाम मज़कूरा अद्वियात के जो सैम्पल्स जो फेल हुए हैं जिन बैचेस के, इनको फौरी तौर पे मेडिकल स्टोर से जो है वो अद्वियात को हटाया जाए, फ़रोख्त सख्ती से बंद की जाए। सरकारी महकमों की निगरानी के लिए बनाई गई फोर्स का बजट भी मंजूर। CMIT के लिए 98 करोड़ 84 लाख के बजट की मंजूरी दे दी गई। अली रामी हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी अली। सरकारी महकमों की निगरानी के लिए पंजाब जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम बनाई गई है, फोर्स बनाई की है, इसके लिए बजट हुकूमत ने मंजूर किया है और 98 करोड़ रुपए का रकम बाकायदा मंजूरी इसकी दे दी गई। इससे पहले 70 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन ये बजट कम था। अब इसके जो नया प्रपोजल तैयार किया गया उस पर बाकायदा ये समरी जो है वो ऐवान वज़ीर आला की तरफ से मंजूर कर लेगी। अब इसका मकसद क्या है कि ये नई फोर्स है जो तमाम सूबाई महकमों की निगरानी करेगी। वज़ीर आला पंजाब का जो टास्क है उस पर अमल दरामद कराएगी। जो डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला इंतज़ामिया उनकी मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। इसके अलावा पीरा और दीगर जितने भी फोर्सेज हैं उनके ऊपर इनकी कड़ी निगरानी होगी। डाटा चेक करेंगे करप्शन के हवाले से, शफाफियत के हवाले से। तो ये 98 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया गया। इसमें नई असामियाँ क्रिएट की जा रही हैं। 3 रीजनल नए डायरेक्टोरेट जो है वो बनाए जाएंगे, वहाँ पे नए ऑफिसर जो है तैनाती उनकी होगी, उनके लिए नई गाड़ियाँ खरीदने की इजाज़त जो है वो भी दे देगी। तो 98 करोड़ रुपए का बजट हुकूमत ने ये अप्रूव किया है। इसको सिर्फ फोर्स को ऑपरेशनल करने के लिए, और इसका काम ये होगा कि ये निगरानी करेंगे पूरे पंजाब के सूबाई महकमों की। अब इसमें CMIT के लिए जो फोर्स बनाई जा रही है उसके लिए नई यूनिफॉर्म का डिज़ाइन वो भी तैयार किया गया, और ये नया डिज़ाइन के साथ ये फोर्स जो है वो अब सड़कों पर नजर आएगी। इनकी ब्रांडिंग गाड़ियों के ऊपर की जाएगी और CMIT की टीमें अब किसी भी वक्त किसी भी महकमे में अचानक जो है वो छापा मार। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का ये मामला है। चीफ सेक्रेटरी ने टाउन कॉरपोरेशन से मुतालिक डिमार्केशन ऑर्डर फराहम करने से आगाह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को लोकल गवर्नमेंट हल्का बंदी रूल्स बारे भी आगाह किया है। म्यूनसिपल कमेटियों और तहसील काउंसिल से मुतालिक डिमार्केशन ऑर्डर फराहम करने से भी आगाह किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नक्शाजात की फराहमी के लिए 12 मार्च तक की मोहलत दे दी है। चीफ सेक्रेटरी की नक्शाजात और दीगर डेटा 12 मार्च तक फराहम करने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन का नक्शाजात मौसूल होते ही हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी करने का हुक्म है। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी डॉक्टर किरण खुर्शीद का गुलशन रावी सहूलत ऑन द गो बाजार का दौरे का अहवाल बताएंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। जी बिल्कुल, सहूलत ऑन दी गो स्टॉल्स गुलशन रावी में इस वक्त मौजूद हूँ, जबकि महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की सेक्रेटरी डॉक्टर किरण खुर्शीद की जानिब से दौरा किया गया। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। मैंने बताइएगा कि क्या कहेंगी, दौरे का मकसद क्या था और रेट्स के हवाले से यहाँ पर ठीक है सब कुछ? देखिए, दौरे का मकसद यही था कि हम विजिलेंटली जो है CM साहिबा की डायरेक्शन के ऊपर पूरे पंजाब में जहाँ भी सहूलत बाज़ार लगे हैं, इवन ओपन मार्केट्स में हम टीमें सारी विज़िट कर रही हैं, मुतहर्रिक हैं और वो देख रही हैं कि क्या नोटिफाइड रेट्स के ऊपर चीज़ें बिक रही हैं या नहीं बिक रही। यहाँ पर आपने देखा है कि आम मार्केट से भी कम रेट के ऊपर जो है यहाँ पर हम अप टू 10% जो है डिस्काउंट देते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक स्टेटेड पॉलिसी है लोगों की सपोर्ट के लिए। और आप देख रहे हैं लोग बड़ी खुशी के साथ यहाँ आ रहे हैं, सेल भी हो रही है, आटा भी, चीनी भी। हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हमारी पूरी ये बिल्कुल एक स्टेटेड पॉलिसी है
اور جہاں پر ہمیں کوالٹی میں کوئی نظر آتا ہے بعض اوقات وہ چیزیں لوگ اوپر سے چن لیتے ہیں تو کچھ بی پیئر یا اس طرح کی چیز نیچے رہ جاتی ہے، لیکن جو سہولت بازار کا انچارج ہے ان کو کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ جہاں پہ آپ کو کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نظر آئے وہ چیز وہاں پہ سے فوری طور پر ریموو کروا دیں اور اٹھوا دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، شکایات بھی سنی جا رہی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکے اور جو ڈی سی ریٹس ہیں ان سے بھی کم جی طلحہ اشرف، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ پی سی بی سلیکشن کمیٹی کی اصل 9 تشکیل کر دی گئی ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد مصباح الحق قومی سلیکشن کمیٹی میں شامل ہیں۔ حافظ شہباز ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کریں گے۔ جی حافظ شہباز۔ ہاں جی بالکل، ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی شکست کے بعد علیم ڈار نے استعفیٰ دیا تھا سلیکشن کمیٹی سے، جس کے بعد اب ہمارے ذرائع کے مطابق سلیکشن کمیٹی کی اثر 9 تشکیل کر دی گئی ہے اور پاکستان کے کامیاب ترین ٹیسٹ کپتان مصباح الحق اور 2017 چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کپتان سرفراز احمد جو ہے انہیں اس سلیکشن کمیٹی میں شامل کیا ہے۔ جو نیا سلیکشن پینل ہے اس میں مصباح الحق، سرفراز احمد کے ساتھ عاقب جاوید اور اسد شفیق شامل ہیں اور یہ پینل اب آئندہ سے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائے گا۔ ہاں جی بالکل، ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی شکست کے بعد علیم ڈار نے استعفیٰ دیا تھا سلیکشن کمیٹی سے، جس کے بعد اب ہمارے ذرائع کے مطابق سلیکشن کمیٹی کی اثر 9 تشکیل کر دی گئی ہے اور پاکستان کے کامیاب ترین ٹیسٹ کپتان مصباح الحق اور 2017 چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کپتان سرفراز احمد جو ہے انہیں اس سلیکشن کمیٹی میں شامل کیا ہے۔ جو نیا سلیکشن پینل ہے اس میں مصباح الحق، سرفراز احمد کے ساتھ عاقب جاوید اور اسد شفیق شامل ہیں اور یہ پینل اب آئندہ سے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائے گا۔ جی گلشن راوی میں ریاض منصور سفتار کے سرجیکل ٹاور کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شیمن گولڈن پرل کاسمیٹک شیخ عابد نے افتتاح کیا ہے۔ افشاں ہمارے ساتھ ہیں، ڈیٹیلز بتائیں گی۔ جی افشاں۔ موجود ہے ریاض منصور ہاسپٹل گلشن راوی میں، جہاں پہ سرجیکل ٹاور کا افتتاح کیا گیا ہے۔ مہمان ہمارے موجود ہیں، انہوں نے جائزہ لیا ہے اس ٹاور کا، سہولیات کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے۔ مزید انہی سے بات کریں گے، جانیں گے، ہمیں بتائیں سر، آپ نے افتتاح کیا ہے اتنی عظیم چیز کا، یہاں پہ مزید کتنی سہولیات دی جائیں گی تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو اور دیگر پیشنٹس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاسپٹل آلریڈی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے، وزٹ کیا ہے سرجیکل ٹاور کا، تو سرجیکل ٹاور اٹ سیلف ایک بہت بڑی خدمت ہے، پرپز بیس بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ میں کوئی کمی نہیں ہے، سارا انٹرنیشنل لیول اور ایس او پیز کے مطابق ہاسپٹل بنا ہوا ہے، اور امپورٹڈ مشینری یہاں پہ، تمام اکوپمنٹ یہاں پہ امپورٹڈ ہے۔ 3 یہاں پہ بنے ہوئے ہیں آپریشن تھیٹر، گائنی روم ہے، وارڈز ہیں، میل وارڈ الگ ہے، فیمیل وارڈ، اور روم ان کے پرائیویٹ بڑے زبردست ہیں۔ ہر قسم کی فیسلٹی یہاں پہ موجود ہے جو کہ لاہور کے بہت سارے ہاسپٹلز میں موجود نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور میں درد دل رکھنے والے لوگوں سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ ضرور وزٹ کریں اور اپنے احتیاط یہاں پہ ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ اپنی احتیاط یہاں پہ ضرور دیں، کیونکہ اس ہاسپٹل میں بہت سی ایسی سہولیات دی جا رہی ہیں جو کہ بہت سے دیگر اچھے ہاسپٹلز میں نہیں دی جاتی، اور یہ بہت سے ایسے لوگوں کے کام آتا ہے جن کے کام آنا ہم سب کا فرض بھی ہے، اور اس حوالے سے یہ سرجیکل ٹاور کا بھی افتتاح کیا گیا۔ جی افشان رضوان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔